हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। फिर से आप लोग को स्टडी रूम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं वीडियो की ओर आगे बढ़ते हुए, पहला क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इसको कितने भाग में सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म CNS कहते हैं। क्या कहते हैं? CNS। देख सकते हैं CNS। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CNS में कौन कौन पार्ट आता है? पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सोमैटिक डिवीजन और ऑटोनोमिक डिवीजन। तो चलिए हम किसका पार्ट देखने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है वो हम लोग देखेंगे आज पूरा डीपली में। क्या करता है सो देखिए। सबसे पहले हैंडल्स द CNS का इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये क्या करता है, CNS का जितना इन्फॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या CNS के अंदर आता है, तो ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम CNS का हैंडल करता है, क्या, इनपुट और आउटपुट को, जो आता है और जो जाता है सो। दूसरा क्या इसका पॉइंट है, कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द NS आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, कंटेन ऑल द पोर्शन, नर्वस सिस्टम का सारा पोर्शन कंटेन करता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, कंटेन्स सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। मतलब क्या कंटेन करता है, सेंसरी नर्व्स को और फिर मोटर नर्व्स को क्या करता है, कंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसका क्या है सो देखिए, डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कितने भागों में बटा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? दो भाग में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, सेंसरी नर्व्स और फिर मोटर नर्व्स। क्या है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका क्या काम है वो देखेंगे। तो ये क्या करता है, सेंसरी नर्व्स के बारे में पहले देखते हैं। सेंसरी नर्व क्या करता है, टू द ब्रेन, कोई भी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। सेंसरी नर्व एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, स्किन है, ई है और सारे एग्जांपल हैं। तो ये क्या करता है सो देखिए, कैरी मैसेजेस फ्रॉम receptors in the skin, muscles and other internal and external sense organs to the spinal cord and then the brain। मतलब ये क्या करता है सो देखिए, कैरी मैसेजेस फ्रॉम, क्या करता है, रिसिप्ट करता है, इन द स्किन से करता है, मसल से करता है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन से करता है। और फिर ये भेजता कहाँ है, टू द, देख सकते हैं, टू द स्पाइनल कोड एंड देन स्पाइनल कोड भेजने के बाद क्या करता है, ब्रेन को भेजता है। सेंसरी ऑर्गन का मिला जुला के इसका क्या काम है सो देखिए आप लोग। सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन से एग्जाम्पल, सेंसरी ऑर्गन का स्किन हो गया, ई हो गया और है, और उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है, उसके बाद कहाँ, ब्रेन में भेजता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं मोटर नर्व्स। क्या है मोटर नर्व्स, ये क्या करता है, कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम CNS। देख सकते हैं CNS टू मसल्स ग्लैंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या करता है, जो रेसिप्टर्स से जो आया है मैसेज, जैसे स्किन से जो हम लोग महसूस किए हैं, ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस के अंदर क्या कहाँ गया, CNS में। तो क्या करता है, फिर वो ऑर्डर देता है। CNS क्या करता है, ऑर्डर देता है। दिमाग हम लोग को क्या करता है, ऑर्डर देता है क्या करना चाहिए। मान के चलिए आप लोग का हाथ कहीं गर्म पानी में चल गया, उसके बाद सेंसरी ऑर्गन स्किन है, वहाँ से सेंस होता है, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है, स्पाइनल कोर्ड से डायरेक्ट ब्रेन में। वहाँ ब्रेन बहुत कम समय में सोचता है इसको क्या करना चाहिए, हाथ पानी से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो हम लोग को फिर से तुरंत ऑर्डर आता है CNS से, कहाँ, मसल में और ग्लैंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको क्या हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए। ये कौन काम करता है,
मोटर नर्व्स, ये क्या करता है, फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से फिर कहाँ, स्किन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए सही है या गलत है, ये समझ में आ गया आप लोग को, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पेरिफेरल का 2 पार्ट होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देख सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सो देखिए सबसे पहले कंस्ट ऑफ नर्व्स कनेक्टेड टू सेंसरी रेसिप्टर्स एंड स्केलेटल मसल्स। ये क्या है, किससे किससे कंसिस्ट रहता है, ये देखिए कंसिस्ट नर्व्स कनेक्टेड, किससे कनेक्ट रहता है, सेंसरी रेसिप्टर्स एंड स्केलेटल मसल से। और ये क्या है, परमिट्स क्या है, वॉलेंट्री एक्शन करता है, क्या है, वॉलेंट्री एक्शन करता है। जैसे में देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये वॉलेंट्री मतलब इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हम लोग को चलना है तो हम लोग को इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, अगर नहीं मन है तो नहीं चलेंगे। इसलिए एक क्या है, वॉलेंट्री, मतलब हम लोग जो इसको आदेश देंगे वो करेगा। और दूसरा क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इससे ऑटोनॉमिक वर्ड से ही पता चल रहा है क्या, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। परमिट्स द इनवॉलेंट्री, आप लोग देख सकते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन। जैसे में देखिए ब्लड वेजल हो गया, चाहे ग्लैंड्स, फिर इंटरनल ऑर्गन्स, देख सकते हैं द ब्लैडर, एग्जाम्पल इसके क्या, द ब्लैडर, स्टोमच, हार्ट। मतलब आप लोग को बताते हैं, जैसे में इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखिए। जैसे में दिल का धड़कना, वो जो धड़कता है तो हम लोग की इच्छा अनुसार नहीं, अगर मान के चलिए हम लोग सोते हैं तो क्या दिल का धड़कना बंद हो जाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो एनी टाइम काम करते रहता है। तो ये क्या गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे में ब्लड जो पंप होता है हमारे शरीर में, तो ब्लड होता है आप लोग जानते ही हैं, तो वो क्या पंप होते रहता है, वो क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक तो आप लोग को बता दिए इच्छा अनुसार, ऑटोनॉमिक जो अपने आप होता है। तो चलिए यहाँ तक